देखिए बच्चों, आज हम सबसे पहले एक ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट्स करते हैं बच्चों। ऑफिशियल नेम ऑफ एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो 100 से क्या है, ज्यादा है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 100 से एक्सेस रहेगा। देखिए बच्चों, जिनका जेड हमारा एटॉमिक नंबर है वो 101 भी हो सकता है, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। ये एटॉमिक नंबर है बच्चों। यहाँ पर उनका रहेगा नेम और यहाँ पर उनका रहेगा सिंबल। इसके बाद फिर से एटॉमिक नंबर, नेम और सिंबल। चलिए इस सिंबल को मैं पास कर देता हूँ बच्चों। और ये जेड यहाँ 110, 111, 112, 114, 115, 116। क्लियर? हमें 101 से लेके 120 तक स्टडी करना है बच्चों। हमें 101 से लेके 120 तक को स्टडी करना है बच्चों। इसमें देखिए हमारे पास जो 101 से लेके 109, यहाँ पर जब हम नेमिंग करेंगे तो आपके पास आएगा एन नील। एक चीज कॉमन आएगी, एन नील, एन नील, UNNIL, ये चीज कॉमन आएगी बच्चों सभी में। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। चलिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज क्या आएगी, कॉमन आएगी, एन नील। एन नील चीज कॉमन आएगी आपके पास। अब जो चेंज है बच्चों देखिए, यहाँ 101 है ना, 101 के लिए हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, 101 के लिए रहेगा आपके पास यूनियन। क्या रहेगा, यूनियन। चलिए इसका जो हमारे पास, इसका जो हमारे पास सिंबल रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा बच्चों, UN। UN तो सभी में क्या रहेगा, कॉमन। UN तो क्या रहेगा, कॉमन। और यूनियन है तो UNU। यहाँ 102 के लिए बच्चों एन नील। यहाँ देखो 1 के लिए यूनियन था, 2 के लिए क्या होगा, BM, 3 के लिए ट्रियम, 4 के लिए क्वाड्रियम, 5 के लिए पेंटियम, 6 के लिए हेक्सियम, 7 के लिए सेप्टियम, 8 के लिए ऑक्टियम। यहाँ 101 के लिए यूनियन, यहाँ पर क्या रहेगा, BM। तो UNB सिंबल क्या हो जाएगा इसका, UNB। यहाँ UN यूनियन था तो देखो UN तो कॉमन रहेगा बच्चों। अगर यूनियन है तो UNU, BM है तो UNB। यहाँ 103 है तो एन नील ट्रियम, सिंबल क्या हो जाएगा इसका, UNT। 4 है तो क्या हो जाएगा, एन नील क्वाड्रियम, एन नील क्वाड्रियम। और इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, UNQ, UNQ। क्वाड्रियम है तो Q, ट्रियम है तो T, BM है तो B और यूनियम है तो U। सिंबल बच्चों 5 है, 5 के लिए क्या लगेगा बच्चों हमारे पास, 5 के लिए लगेगा पेंटियम, 6 के लिए हेक्सियम, सेप्टियम। 5 के लिए क्या लगेगा, पेंटियम, एन नील पेंटियम तो UNP। 6 के लिए क्या लगेगा, हेक्सियम, UNH। 7 के लिए क्या लगेगा, सेप्टियम तो UNS। 8 के लिए क्या लगेगा, ऑक्टियम, UNO। और ये क्या बनेगा कि आपके पास 109 का हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एन नील इनियम, एन नील इनियम। क्या बनेगा बच्चों, एन नील इनियम। और इसका जो नोटेशन अभी आपके पास एन नील इनियम का बनेगा UNE, UNE। एन नील इनियम यानी UNE। और 110 का बनेगा बच्चों UN नीलियम, UN नीलियम, UN नीलियम। और
110 का जो हमारा सिंबल है बच्चों, वो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यू यू एन, यू यू एन। एवरी यहाँ तक देखिए बच्चों, आगे फिर से सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। एवरी यहाँ तक कवर देखिए, जो 101 है, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9 तक का बच्चों एक चीज कॉमन है, एन नील। एन नील सभी में कॉमन है भैया कि एन नील, एन नील हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। एन नील क्या रहेगा बच्चों, कॉमन। एन नील यूएन एन आई एल कॉमन रहेगा। अगर 101 है तो यहाँ पर रहेगा यूनियम, 102 है तो क्या रहेगा, बीएम, 103 है तो ट्रियम, 104 है तो क्वाडियम, 105 है तो पेंटियम, 106 है तो हेक्सियम, 107 है तो सेप्टियम, 108 है तो ओक्टियम, 109 है तो इनियम। क्लियर? तो बच्चों हमारे पास एन नील कॉमन है, 101 के लिए यूनियम, उसके बाद बीएम, ट्रियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ओक्टियम, इनियम। ये तो कॉमन वर्ड चल रहा है बच्चों हमारे पास। क्लियर? अब इसका जो सिंबल है बच्चों, यहाँ पर यूएन है ना आपका, फर्स्ट में यूएन 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 यूएन, यूएन तो कॉमन हो गया। एक के लिए यूनियम, दो के लिए बीएम, ट्रियम का टी, क्वाडियम का क्यू, पेंटियम का पी, हेक्सियम का एच, सेप्टियम का एस, ओक्टियम का ओ, इनियम का ई। क्या अब चीज कॉमन है बच्चों आपके पास? देखिए बहुत सिंपल से हैं, याद करने में मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल से हो सकते हैं। हमारा जो भी यूटी होता है कमीशन एग्जाम के पॉइंट से बच्चों यहाँ पर आने की काफी संभावना होती है, आप सिंबल पूछ ले या नहीं पूछ ले आपके पास। जैसे 103 का नाम क्या है बच्चों, एनिल कॉमन है, और 3 के लिए क्या होगा, ट्रियम, सिंबल क्या होगा आपके पास, यूएन टी। क्लियर? अब बच्चों 101 से हमारे पास क्या रहेगा, 101 से जो हमारे पास कॉमन वर्ड है, 101 से हमारा कॉमन वर्ड क्या हो जाता है बच्चों, यूएन यूएन। क्या कॉमन वर्ड हो जाता है, यूएन यूएन, यूएन यूएन, या यू नून भी बोल सकते हो बच्चों, यू नून भी बोल सकते हो। देखो यू एन यूएन भी बोल सकते हो या यू नून भी बोल सकते हो बच्चों। क्लियर? यू नोन भी बोल सकते हो या यूएन यूएन। अब 101 है बच्चों, तो इसी की तरह देखो यहाँ पर क्या था आपका, यूनियम, यहाँ पर क्या था, बीएम, यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा बच्चों, यूनियम, यहाँ पर बीएम, यहाँ पर ट्रियम, यहाँ पर क्वाडियम। सेम इसी की तरह बच्चों, जैसे यहाँ पर 101 में यूनियम था, 111 में फिर से यूनियम स्टार्ट हो गया, 102 में बीएम था, या 112 में बीएम हो गया, ट्रियम, क्वाडियम, या फिर पेंटियम, इसके बाद हेक्सियम, सेप्टियम, ओपियम, और आपके पास 119 के लिए हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 119 के लिए बनेगा इनियम, सेम इसी टाइप से इनियम, ई डबल एन आई यू एन। और बच्चों जो 120 का हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एन विन इलियम, एन विन इलियम। अब बच्चों इन सभी का सिंबल देख लीजिए बच्चों, जैसे वहां पर हमारा सिंबल क्या था, यू एन यू था, यहाँ पर सिंबल क्या रहेगा, यू यू, यू यू सिंबल तो हमारा कॉमन रहेगा बच्चों, यू यू तो क्या रहेगा, कॉमन, जो हमारा सिंबल है बच्चों। जैसे यहाँ पर यूएन कॉमन था, यू एन कॉमन सिंबल था बच्चों आपके पास यूएन, यहाँ पर हमारा यू यू सिंबल रहेगा कॉमन, यू यू। अब यहाँ पर यूनियम है तो यू यू यू, बीएम है तो यू यू बी, ट्रियम है तो यू यू टी, क्वाडियम है तो यू क्यू, यू यू पी, या एक्स है तो यू यू एच, सेट एस है तो यू यू एस, यहाँ पर ओ है तो यू यू ओ, ई है तो यू यू ई। और बच्चों जो 120 है उसका अलग से सिंबल है यू बी एन, इसका सिंबल क्या है बच्चों, यू बी एन, एन विन एलियम। क्लियर? इसका सिंबल क्या है, एन विन एलियम। बच्चों एक बार इस नेमिंग को ध्यान से देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या नहीं चाहिए आपको बच्चों, बहुत अच्छे से करना है। देखिए ऑप्शन नेम ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है जेड ग्रेटर देन 100 से, तो यहाँ पर हमारा जो जेड है वो 101 है,
102, 103, 104। देखिए बच्चों, एक कॉमन नेम सब सभी के नाम याद कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास 101 है, 101 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन नील। हमारी चीज है कॉमन। देखिए इन सभी में बच्चों एन नील कॉमन है, 101 से लेके 109 तक। एक चीज क्या कॉमन है? UNNIL। ठीक है, क्या चीज कॉमन है? UNNIL, एन नील। एन नील तो कॉमन है। वन है तो क्या यूज होता है बच्चों? यूनियन। देखो यहाँ पर भी क्या यूज हुआ? यूनियन। दोनों में यूनियन यूज हो रहा है। क्लियर? देखिए बच्चों, सबसे पहले दोनों को एक साथ कीजिए बच्चों। 101 से लेके 109 तक क्या चीज कॉमन है? एन नील। और 111 से लेके 119 तक क्या चीज कॉमन है? U1 U1। यहाँ पर U1 U1 कॉमन है बच्चों, U1 U1। क्या चीज कॉमन है? U1 U1। 111 से 110 से क्या कॉमन है? U1 U1। और 101 से कॉमन क्या है? U1 NI। U1 NI। दोनों में अलग अलग चीज कॉमन है बच्चों। यहाँ पर कॉमन है U1 U1 और यहाँ पर है U1 NI। क्लियर? अब 101 है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूनियन को। क्या यूज करेंगे? यूनियन। 102 है तो बीएम। 103 है टीएम। 104 है क्वाडियम। 114 है तो क्वाडियम। 105 और 115 में पेंटियम। पेंटियम। 106 और 116 में हेक्सियम। हेक्सियम। 107 और 117 सेप्टियम। इसे नेक्स्ट ओपियम। इनियम। क्लियर? जो 120 वो अलग से बच्चों एनबीडी। तो देखिए यहाँ पर हर चीज कॉमन है बच्चों हमारे पास। जैसे यहाँ UNNIL कॉमन है, UN कॉमन है, UNNIL। यहाँ पर UN UN कॉमन है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर फर्स्ट दो डिजिट लेते हैं सिंबल के अंदर। यहाँ हमने किया है UN। UN 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 कॉमन है। एक के लिए यूनियन, दो के लिए बीएम, ट्रियम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, इनियम। और UN सभी में कॉमन है। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले रहे हैं? W ले रहे हैं, डबल U। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चों? डबल U। और डब्ल्यू के बाद बच्चों अगर हमारे पास यूनियम है तो यू, बीएम में बी, ट्रियम में टी, क्वाडियम में क्यू, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, इनियम। और यूएन भी अलग से। यूएन हमारा 120 बिल्कुल डिफरेंटली। तो बच्चों इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बहुत अच्छे से रिटर्न करना है और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। इट्स ओके। वैसे इसका बच्चों आपका वीडियो भी प्रिपेयर हो रहा है साथ साथ, जो मैं आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा, आपके पास गूगल क्लासरूम में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से भी इसको आप कर सकते हो। क्लियर? एक भी किसी बच्चों को इसमें किसी नेमिंग में डाउट है तो पास कर सकते हो बच्चों आप। एनीवन किसी नेमिंग में डाउट है तो पास कर सकते हो बच्चों। या हम आगे चलो? सर कल आपने वो वीडियो भेजी थी, उस पे साउंड तो नहीं आ रही थी। हाँ गुड़े, कल साउंड नहीं आ रही थी, आज साउंड आएगी। आज टेंशन नहीं, आज मैं दूसरे फोन से कर रहा हूँ। मतलब वीडियो के लिए सेकंड फोन लगा रखा है पैरेलल। बच्चों कुछ डेफिनेशन हमारी एटॉमिक रेडियस की लगी थी। जैसे हमारे पास कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बच्चों? जैसे हमारा जो Cl2 है बच्चों, Cl2 हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड से बढ़ता है बच्चों। आपके पास ये एक Cl एटम है और एक दूसरा Cl एटम है। ये एक Cl एटम और एक दूसरा Cl एटम। बच्चों कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? इसकी रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों इसमें हम एक्सरे पास करते हैं। जैसे कि बच्चों हम हमारी कोई भी बोन ब्रेक हो जाती है तो हम एक्सरे से पता लगा चलता है बच्चों हमारी बोन कहाँ से ब्रेक हो रही है। जो एक्सरे होता है बच्चों, हमारी बोन से क्रॉस होती है? नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी टिश्यू से एक्सरे क्रॉस हो जाती है। उसी टाइप से बच्चों जब हमारे पास ये Cl2 एटम, हमारे पास ये क्या Cl2 मॉलिक्यूल आता है, इसमें जब हम एक्सरे क्रॉस करते हैं बच्चों, तो जहां न्यूक्लियस है बच्चों, उसमें से एक्स रेज क्रॉस नहीं होती है। यानी न्यूक्लियस से एक्स रेज क्रॉस नहीं होती है। अदरवाइज एटम का जो होलो स्फीयर है बच्चों, वहां से एक्स रेज क्या हो जाती है? क्रॉस। यहां से तो एक्स रेज क्या होगी? क्रॉस। लेकिन न्यूक्लियस से एक्स रेज क्रॉस नहीं होती है।
कम बैक, यानी वापस स्ट्राइक करती है बच्चों। एक्सरेज क्या करती है? वापस स्ट्राइक करती है, वापस आती है न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके। यानी जो एक्सरेज होती है वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके कम बैक वापस आती है बच्चों। और वापस आती तो उन पॉइंट्स हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स वाई डिस्टेंस है। क्लियर? मैंने क्या बताया बच्चों? अभी जो एक्स रेज होती है बच्चों वो इस एटम के होलो पार्ट से पास हो जाती है, बट जो न्यूक्लियस हमारे पास एक सॉलिड पार्ट ऑफ एटम है वहां से एक्स रेज क्रॉस नहीं होती है। तो एक्स रेज न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके कम बैक वापस आती है। तो हमारे पास एक एक्स पॉइंट पे आ गया, एक वाई पॉइंट आ रहा है। तो जो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है बच्चों? इस एक्स वाई की जो डिस्टेंस, जो कोवेलेंट रेडियस आपके पास वो क्या हो जाएगा आपके पास? ये जो एक्स वाई डिस्टेंस है इसका हमारा हाफ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हाफ। क्लियर? यानी इट इज 1/2 of distance. It is 1/2 of distance in between center of nuclei of two covalent bonded atom. Two covalent bonded atom. इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। क्या बताया अभी हमने? इट इज 1/2 ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे दो न्यूक्लियस हैं, इनकी जो सेंटर है इस डिस्टेंस का क्या होगा? 1/2 एक्स वाई का हाफ। जो एक्स से वाई के बीच की डिस्टेंस उसका क्या हो गया? हाफ। दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स, दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ। इसी टाइप से एक मेटालिक रेडियस होता है बच्चों। मेटालिक रेडियस या मेटालिक रेडियस। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स है, वहां पर क्या कहेंगे हम? मेटालिक बॉन्डेड एटम्स कहेंगे। बाकी सेम रहेगा। यानी इट इज 1/2 of distance in between center of two metallic bonded atom. दो मेटालिक बॉन्डेड एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? मेटालिक रेडियस। एक होता है बच्चों वन डर वाल्स रेडियस। जो बच्चों वन डर वाल्स रेडियस होती है हमारे पास, रेडियस होती है, वो नोबल गैस एलिमेंट में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है? नोबल गैस में। जो वन डर वाल्स रेडियस है वो किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती है। और नोबल गैस एलिमेंट्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, वो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं। जो नोबल गैस एलिमेंट्स उनका बच्चों फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण उनके अंदर किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दे आर द नॉन बॉन्डेड एटम्स। वो कैसे होते हैं? नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं। तो इट इज 1/2 of distance in between nuclei of two non-bonded atoms. तो non-bonded atoms is called van der Waals radii. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? van der Waals radii बोलते हैं। जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो क्या होती है बच्चों? 1/2 ऑफ डिस्टेंस होती है दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। मेटालिक रेडियस क्या होती है? 1/2 ऑफ डिस्टेंस होती है दो मेटालिक बॉन्डेड एटम्स। और van der Waals क्या होती है? दो नॉन बॉन्डेड एटम्स। बच्चों यहाँ पर हम सबसे लार्जेस्ट रेडियस की बात करते हैं। तो जो van der Waals रेडियस बच्चों वो सबसे लार्जेस्ट होती है। van der Waals रेडियस क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट। उसके बाद होती है मेटालिक रेडियस, और जो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस वो होती है कोवेलेंट रेडियस। यानी कोवेलेंट जो रेडियस वो सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉल होती है, और जो van der Waals रेडियस है वो सबसे क्या होती है? लार्ज होती है। सबसे लार्जेस्ट रेडियस कौन सी होती है बच्चों? van der Waals रेडियस। उसके बाद मेटालिक, और सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस। इट्स ओके। अब बताइए इसमें बच्चों एनी प्रॉब्लम यू? नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सो बाय केमिकल रिएक्शन with water that
Na2O is basic and Cl2O7 is acidic oxide. बच्चों क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन है, हमें केमिकल रिएक्शन से बताना है वाटर के साथ में कि Na2 तो हमारा बेसिक ऑक्साइड है और Cl2O7 क्या हमारा एसिडिक ऑक्साइड। वैसे आपको ब्रीफ में बताता हूँ बच्चों, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो हमेशा बेसिक होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक। जो नॉन मेटल ऑक्साइड वो क्या होती है, एसिडिक। क्योंकि जो नॉन मेटल्स है बच्चों, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर से रिएक्शन करके, और मेटल्स के ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? यानी बच्चों में क्या बता रहा हूँ, जो मेटल्स के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल्स के ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, एसिडिक, और मेटल्स के क्या रहेंगे बच्चों, बेसिक रहेंगे। इट्स ओके। तो बच्चों हमारे पास देखिए Na2O आपके पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इट इज द मेटल ऑक्साइड। जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा बच्चों H2O से, तो किसका फॉर्मेशन होगा आपका, 2NaOH। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2NaOH। और ये हमारे पास क्या बच्चों, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो ये मेटल ऑक्साइड है, कैसे होगी बच्चों, बेस। अब Cl2O7 है, ये क्या है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर बनेगा HClO4। क्या बनेगा, HClO4, दैट इज एसिड। ये किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, एसिड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बैलेंस से देखिए, HClO4 ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड बना रही है, और मेटल्स के ऑक्साइड क्या बना रही है, बेस बना रही है। क्या बना रही है बच्चों, बेस। मेरे अनुसार तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या आपके पास, व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज बेसिक डिफरेंस what is basic difference in approach between Manley periodic law and modern periodic law। ठीक है बच्चों, मैंडली पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, हमारा मैंडली पीरियोडिक लॉ क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। देखिए, एक हमारे पास है मैंडली पीरियोडिक लॉ और एक हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए बच्चों, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे बच्चों, रशियन साइंटिस्ट थे हमारे, मेंडलीव क्या थे, रशियन साइंटिस्ट। इन्होंने बच्चों पीरियोडिक टेबल के बारे में फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था बच्चों। फर्स्ट टाइम जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो मेंडलीव ने किए थे। और मेंडलीव ने बच्चों किस बेस पर अरेंज किए थे, ही अरेंज्ड द एलिमेंट, he arranged the elements on the increasing order of their atomic mass या atomic weight। इसने एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था बच्चों। जो मेनली पीरियोडिक लॉ था बच्चों, उसने एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम अरेंज किया था बच्चों, लेकिन उसने किस बेस पर अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था। किस बेस पर अरेंज किया था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था बच्चों। जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बच्चों, he arranged the element, he arranged the elements
on the basis of their atomic number। इसने किस बेस पर अरेंज किया था बच्चों? एटॉमिक नंबर के बेस पे। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने किस बेस पर अरेंज किया? एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया। किसके बेस पर अरेंज किया? एटॉमिक मास। क्या क्लियर है बच्चों आपको? जो मेंडलीव पीरियोडिक है, मेंडलीव ने किसके बेस पे किया? एटॉमिक मास। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने किसके बेस पे अरेंज किया बच्चों? एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों टुडे वी स्टडी, टुडे वी स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट्स ओके। लिखता हूं बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, why do elements in same group, why do elements in same group have similar physical and chemical property, have similar physical and chemical property? Similar physical and chemical property। एक क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चों में, दो क्वेश्चन करवा देते हैं एक साथ। Which element do you think, which element do you think would have same name for, would have been named by Lawrence-Berkeley laboratory या सी बोर्जियम ग्रुप? एक हमारे पास है सी बोर्ज ग्रुप, और एक है लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी। बच्चों पहले सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? Which element do you think would have same name as? यहाँ पर इस नाम से कौन सा एलिमेंट जाना जाएगा बच्चों? पीरियोडिक टेबल का which element known as सी बोर्जियम ग्रुप, सी बोर्जियम ग्रुप से कौन सा एलिमेंट नोन है बच्चों? जो हमारा सी बोर्जियम ग्रुप है, इससे which element is known as सी बोर्जियम ग्रुप? इस सी बोर्ज ग्रुप है, उससे कौन सा एलिमेंट नोन है बच्चों हमारे पास? उससे एलिमेंट है सी बोर्जियम Z106। जो हमारा फर्स्ट इसी कौन सा एलिमेंट है? सी बोर्जियम, जिसका Z कितना रहेगा? 106। जो सी बोर्जियम हमारा एलिमेंट रहेगा जिसका Z कितना रहेगा? 106। क्लियर? अब लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी में क्या होता है बच्चों? यहाँ लॉरेंसियम होता है और एक ब्रेकेलियम होता है। यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक है लॉरेंसियम, लॉरेंसियम एक एलिमेंट होता है लॉरेंसियम, एक होता है बर्केलियम। एक क्या होता है? लॉरेंसियम, और एक क्या होता है? बर्केलियम। लॉरेंसियम Z103 होता है और एक होता है बर्केलियम। बर्केलियम का जो Z होता है वो कितना होता है? 97। Z कितना होता है? 97 रहेगा बच्चों, उसका Z कितना रहेगा? 97। ये एलिमेंट्स है बच्चों। लॉरेंस ब्रेकली लेबोरेटरी में जो लॉरेंसियम है बच्चों वो Z103 से नोन है, और बर्केलियम Z97 से नोन है बच्चों। Z कितना है? कितने से नोन है बच्चों? 97 से। क्लियर? और सी बोर्ज ग्रुप क्या होता है? सी बोर्जियम Z106। ये क्वेश्चन व्हाई डू एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी? जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? सेम होती है। ऐसा क्यों भी? क्योंकि जो हमारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है उनका जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे हमारे अल्कली मेटल्स थे बच्चों, अल्कली मेटल्स, उन सभी का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों हमारे पास? NS1 था ना आपके पास। यानी एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? सेम। क्योंकि
A group elements have same electronic configuration. Same electronic, यानी A group element have same electronic configuration of valence cell. Valence cell या outermost cell. Valence cell outermost cell. So they have same properties. क्या पता है अभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की जो हमारे पास वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है, सेम होता है, और वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी बच्चों आपके पास, सेम रहेगी. क्या रहेगी?